हाँ तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वो जो सीरीज़ है ट्रिग्नोमेट्री का उसका तीसरा पार्ट आज आ गया है। तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज है ना उसके बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो पहली एक्सरसाइज तो काफ़ी इजी है, ठीक है। तो चलिए हम उसी से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं ये कह दूँ कि अगर आपने पुराना वाला 2 वीडियोस जो है वो अगर इस सीरीज़ का नहीं देखा है तो जाके देख ले, आपको बेटर समझ में आएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24। तो सबसे पहले क्या बोला है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी जो कि राइट ट्राइंगल बी पे है। तो चलिए हम लोग ए बी सी एक ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लिया राइट एंगल, ठीक है। ए राइट एंगल एट बी है ना, तो बी सी, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे क्वेश्चन में कहता है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। आगे कहता है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। तो पहला है साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो हम ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर इसमें साइन ए निकालने के लिए तो हम लोग को परपेंडिकुलर भी चाहिए, है ना, हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस तो दिया ही हुआ नहीं है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम। तो उसको निकालने का सबसे इजी तरीका है, इजी क्या सबसे एफिशिएंट तरीका, इजी एफिशिएंट जो भी कह ले, वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो सबने पढ़ा ही है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर होता है तो उसका वो जो इक्वल हो जाता है साइड्स के स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर। देखिए बाय, तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से होगा, वो हम लोग पता चल गया। तो इसमें स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो सबको पता ही है, ये पाइथागोरस थ्योरम का सबसे बेसिक फार्मूला है। पाइथागोरस थ्योरम इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग ए सी निकाल लेंगे जो कि हम लोग को चाहिए साइन ए के लिए, ठीक है। तो हम लोग ए सी निकालते हैं, पुट कर देते हैं ए बी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू क्या है 24, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है हमारा 7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर क्या होता है, 24 का होल स्क्वायर हम निकाल लेंगे 24 इंटू 24, 4 4 16, 4 2 8 9, 2 4 8, 2 2 4, 6 8 16 17 1 5, 576 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा 576। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये रफ वर्क है। और 7 के स्क्वायर होता है 7 7 49, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको प्लस करके भी देख लेते हैं, 9 + 6 15, ये 12 1 6 625, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625, ये आ गया हमारा ए सी स्क्वायर।
तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू √625, क्योंकि इधर स्क्वायर में है तो इक्वल टू के उधर अगर स्क्वायर को हम लोग भेजते हैं तो वो अंडर रूट पे चला जाता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो हमारा इसमें AC क्या निकलेगा, AC होता है हमारा 25, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा AC इससे निकल जाएगा 25। ठीक है, इजीली, बहुत इजी था AC निकालना। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम लोग का आता है, मैं इसे मिटा देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेना। अब आगे हमारा आता है साइन A और कॉस A निकालना। हमें जो पूछा है अब हम उसका आंसर देंगे, तो हम लिखेंगे नाउ साइन A इक्वल टू, ठीक है, तो साइन थीटा हम लोग का कोई भी होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हमारा अगर साइन थीटा, साइन A निकालना है, थीटा हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, थीटा ये हो जाएगा। तो साइन A निकालना है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस एंगल के उल्टा साइड वाला साइड। ठीक है, बहुत सारे इसी में गड़बड़ करते हैं कि हमारा जो एंगल ये दिया हुआ रहता है ना, उसे देखते ही नहीं है, सिर्फ ये वाला एंगल लेके अभी कर देते तो गड़बड़ हो जाता पूरा। तो इसमें पूछ क्या रहा है, साइन A पूछ रहा है, तो हमारा जो एंगल होता है उसके उल्टा साइड में हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो इसका फॉर्मूला था P/H, तो हमारा परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा थीटा, ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा H, क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं है, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, P/H हो गया। तो अब हमारे पास P तो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब H है 25 सेंटीमीटर, हो गया। तो हमारा P और H निकल गया, साइन A का वैल्यू यही होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, 7/25, यही हो गया साइन A का वैल्यू। बस इतना ही, तो बहुत इजी था सर। अब हमारा कॉस A का निकालना बाकी हो गया। ठीक है, तो कॉस A में हमारा क्या होगा, सेम चीज़ लगेगा, कॉस A, ये तो हमारा साइन A का हो गया, इधर कर देते हैं। अब कॉस A कैसे निकलेगा सर, कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, यही होता है फार्मूला। तो अब हमारा इसमें भी एंगल चेंज नहीं हुआ है, देखिए ये साइन A ही है और ये कॉस A ही है, तो यही वाला एंगल हो जाएगा, तो इसके लिए भी सेम हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर यही हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिल गया, तो जो तीसरा रहेगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को तीनों तो मिल ही गया। अब हमारा बेस क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24/25, यही हो गया साइन A और कॉस A का। ठीक है, और आगे देखिए, आगे अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम बचता है, आप एग्ज़ाम में सीट्स अगर लेते हैं और एग्ज़ाम में फाइनल्स में आपके पास टाइम बचता है, उसके लिए आप पहले से इतना जगह छोड़ के रखेंगे, एक 3-4 लाइन छोड़ के रखेंगे एक क्वेश्चन के बाद। और अगर आपको टाइम मिलता है तो इसमें लिखेंगे हैंस। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिलता है तभी लिखना है हैंस, हैंस द वैल्यू ऑफ साइन A इक्वल टू 7/25 and that of cos A इक्वल टू 24/25। अगर ये आपका रहेगा ना
तो ये आपका टीचर पे अच्छा इंप्रेशन डालेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर आपके पास टाइम बचता है तभी ये लिखें, ये मेरा प्रिकॉशन रहेगा कि अगर आपके पास टाइम मिलता है तभी ये लिखें। ये इंप्रेशन अच्छा डालता है, बाकी इसका ज़्यादा कुछ काम है नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है साइन सी और कॉस सी सेम चीज़ है, बस एंगल बदल दिया है। एंगल बदल देने से कितना फ़र्क पड़ेगा अब हम देखेंगे। साइन ए और कॉस ए हो गए। अब हम बस इतना ही से चेंज कर देते हैं, मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है साइन सी निकाल लें और साइन ए निकाल लें, यही बोल रहा है ना? बोल नहीं, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, कॉस सी। तो हम लोग वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ है ना कि यहाँ एंगल चेंज हो गया है। एंगल ए था तब ये परपेंडिकुलर था, एंगल सी रहेगा तो इसके अपोजिट साइड वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। सिंपल सा था। अब देखिए साइन सी हमारा क्या है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हमारा इसमें परपेंडिकुलर है क्या? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है? 25 सेंटीमीटर है। तो यही हो जाएगा 24/25। साइन से क्या हो जाएगा? 24/25। अब देखेंगे हम लोग, ये तो पहला का आ गया, ये वाला का आ गया। अब कॉस सी हम लोग देखेंगे। कॉस सी, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो हमारा इसमें बेस क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा सर। बेस तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या आ जाएगा सर? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 7/25 आंसर। तो यही हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये चीज़ आप एंगल बदल के ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये लिखना सीख गए और आपको पाइथागोरस थ्योरम से वो निकालने आ गया, तो आपको ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं आएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा सारा क्वेश्चन इस टाइप का सारा बन जाएगा। आपके RS अग्रवाल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी अगर आप इसी के बेस में जो है वो अगर ट्राई करेंगे ना तो सेम फार्मूला सेम चीज़ से बन ही जाएगा। ठीक है, सेम फार्मूला से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। ये वैसे दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब चलिए आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है। अब उस वाले क्वेश्चन में तो हमें ट्रायंगल नहीं दिया था, नहीं दिया था ना सर? नहीं दिया था। तो इस वाले क्वेश्चन में बोल दिया है कि मैं तुम्हें ट्रायंगल दे देता हूँ, तुम हमें tan p माइनस cot r बता दो। तो चलिए देख देख के हम बना लेते हैं पहले ट्रायंगल। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। ठीक है, तो इसमें दिया है PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। PR कितना है? 13 सेंटीमीटर। ये है ना, PQ PR दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है? tan P और cot R। ठीक है,
तो सबसे पहले तीसरा वाला हम लोग को जो चाहिए tan और cot निकालने के लिए वो नहीं दिया है, तो ये सबसे पहले निकालेंगे। तो सेम चीज़ हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें सेम चीज़ क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, ठीक है। PR पहले पुट कर देंगे, 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब PQ का स्क्वायर, PQ 12 हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर, और QR का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग पहले ये स्क्वायर वाला हटा देते हैं, सर बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्क्वायर में, पहले उसको साइड करिए। साइड कर देते हैं। 13 का होल स्क्वायर क्या होता है, 169। 12 का क्या होता है, 144 प्लस QR का होल स्क्वायर, ठीक है। तब QR को इधर ले आते हैं, 169 को इधर ले आते हैं। ये आपको इंटरचेंजिंग तो आपको 7th क्लास से यूजुअली सिखाया जाता है, तो ये आपको आता ही होगा। तो QR का होल स्क्वायर को इधर अगर ले आते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 169, जबकि ये प्लस में है इसलिए माइनस में चला जाएगा, 144, ठीक है। तो हमारा QR बेसिकली क्या आ जाएगा, 169, 144, 9 4 5, ये 6 तो 1 1 कट गया, तो QR स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। QR स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, QR इक्वल टू √25, यही आएगा। और आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग आएगा QR इक्वल टू 5, क्या आएगा सर, QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, tan P और cot R, यही बोला है ना, tan P और cot R। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको कॉपी कर लीजिए, आगे देखते हैं tan P cot R। है tan P माइनस cot R, ठीक है। तो देखिए, हम पहले सबसे पहले tan निकालेंगे, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, tan P, अब कौन सा एंगल है, ये एंगल है सर। अब इसका जो अपोजिट साइड रहता है वो क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है सर, ये तो आप बहुत देर से बता रहे हो। अब ये जो सबसे लंबा साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं सर, हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो उससे छोटा वाला रहता है जो बच गया है वो बेस हो जाता है सर, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है सर tan थीटा सर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, ये हो गया। अब tan थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, इसमें परपेंडिकुलर क्या है सर 5 सेंटीमीटर है, बेस क्या है सर 12 सेंटीमीटर है। तो हमारा क्या आ जाएगा, कट के 5/12, ये आ गया हम लोग का tan P का वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालेंगे नाउ cot R इक्वल टू, cot R का क्या होगा सर वैल्यू, सर cot थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, सर cot थीटा का, सर इसका तो उल्टा होता है सर, cot थीटा होता तो है लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखिए इस बार हम लोग P का एंगल लिए थे तब इतना आया, अब cot R लेना है तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस चेंज हो जाएगा। जब ये एंगल कर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा ना, बन जाएगा सर।
अब ये एंगल को लेंगे तो ये बेस बन जाएगा, हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है सर, तो ये बदल गया। अब देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर इसका ये फॉर्मूला का उल्टा होता है सर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का बेस कितना है सर? सर 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना है सर? सर परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, × 5/12। नाउ हम लोग क्या करेंगे, tan p माइनस कॉट r, यही पूछा था हम लोग को क्वेश्चन में। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग tan p दे देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे 5/12 माइनस कॉट p का 5/12, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए लोग आपसे पूछेंगे बाबू यहाँ कहाँ से लिखा? आपको टीचर को खुश करना है ना, तो खुश करने के लिए यहाँ लिख दीजिए 1 2, 1 और 2 इक्वेशन में डाल दीजिए, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। टीचर देखेगा 1 and 2 है, 1 and 2 डायरेक्ट यहाँ से देख के डायरेक्ट पुट कर दिया बच्चा, चलो बहुत अच्छा। तो डायरेक्टली हम लोग का आंसर कितना आएगा सर? 5/12 माइनस 5/12 0 आंसर। सर 0 लाने के लिए इतना मेहनत करवाए सर, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब तो ये 2 क्वेश्चन आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, ये आपको आराम से बन जाएगा। अगर कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और आगे मैं बताने के लिए रेडी हूँ। तो अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इस फॉर्मेट से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, चलिए बाय बाय। और कोरोना में बाहर नहीं निकलना, समझे। मैथ्स बनाइए आराम से, मैथ्स का डर ख़त्म करिए। तो आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स को मैथ्स से डर लगे तो बेझिझक उनको शेयर करिए, उन्हें भी तो अच्छे नंबर आने चाहिए। सर बोर्ड से सर ज़्यादा आ जाएगा तो ये नालायक लोग हैं, वो कुछ नहीं ला पाएगा। शेयर कर दो, कुछ तो भला हो जाएगा। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।